डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बात तो हम जानते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी जो कि हमें एक रेट के हवाले से बताती है कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस, यानी एस से हम जाहिर करते हैं जी डिस्टेंस को कितने छोटे टाइम में कवर कर रही है। ये हमारे पास होती है जी स्पीड, जिसे हम वी से जाहिर करते हैं। जबकि वेलोसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वी से जाहिर करते हैं, इसके ऊपर एरो शो करते हैं जी हम। और ये होती है कि एक बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ठीक है, जिसे हम एस या डी से, चलें डी से जाहिर कर सकते हैं और इसके ऊपर एक एरो शो कर देंगे ओवर टाइम। अब ये छोटे छोटे डिस्टेंस और छोटे टाइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब बात होती है इसके बाद जी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यानी जिसे हम कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। यानी हम सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी होती क्या है। जैसे फर्ज करें कि एक हमारे पास ये कर्व पाथ है जी, ठीक है, और एक बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ तक जो है ये फासला तय कर लिया है। अब मैं अगर इसमें अगर ये देखना चाहूँ कि इसकी स्पीड क्या कांस्टेंट रही है, तो ये जो है ये बात देखना कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रही है, ये हम कह रहे होंगे जी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी किस तरह से हमें पता चलेगा कि मैं अगर ए पॉइंट से यहाँ पर, ये बी पॉइंट है जी, बी वन पॉइंट है बल्कि, तो हम यूं कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस कर्व हमें नजर आ रहा है, ये फासला डेल्टा एस अगर इस बॉडी ने फर्ज करें 3 मीटर का है, ये इसने एक सेकंड में, एक छोटे सेकंड यानी जिसको हम कहते हैं कि 1 सेकंड में कवर किया है। और इसी तरह से फिर B1 से लेकर यहाँ तक ये फासला B2 तक, ये भी फर्ज करें 3 मीटर का है और ये इसने 1 सेकंड में ही कवर किया। और फिर इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारे पास B3 पॉइंट आ जाए, तो ये फासला अगर बी, यानी जो हमने से पहले दिखा था B1 से B2, ये उसी के बराबर हो, यानी 3 मीटर का, और इसने ये 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से कार जो है वो, या गाड़ी या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या फ्लाई कर रहा है। अब ऐसा है कि अगर फर्ज करें हम यूं बात करते हैं कि एक हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं कि मैं कहता हूँ ए से B1 पोजीशन तक हम डायरेक्ट इनको ज्वाइन कर लें, तो ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा डी से हम इसे जाहिर करते हैं, जो कि हम कहते हैं चलें फर्ज करें 2 मीटर्स का है ये। फिर इसी तरह यहाँ पर B1 से B2 ये भी इसी के बराबर हो, यानी ये भी 2 हो जाए। फिर B2 से B3 ये भी 2 हो जाए। यानी इस तरह से अगर बॉडी जो है वो इक्वल इक्वल इंटरवल और यानी टाइम इंटरवल के हवाले से इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन फिर एक इसमें जो बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्शन की। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। चूंकि हम अगर ए से B1 तक आते हैं तो B1 से अगर B2 की डायरेक्शन देखें तो तब्दील हो जाती है, यानी हम पाथ हमारे डायरेक्शन हमारी चेंज होती है। फिर B2 से B3 एक अलग डायरेक्शन है। तो फिर हम यूं कहेंगे कि इस केस में जो है बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये एक हमें इसमें मेजर जो एक डिफरेंस नजर आता है कि यहाँ पर फिर यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर कौन सी वेलोसिटी होगी जी, इसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है, चेंज हो रही है। अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है जी, इसको भी हम साथ ही समझते हैं कि फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर रही है। प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है कि मैं जब अपने घर से स्कूल की तरफ या ऑफिस की तरफ हम रवाना होते हैं, तो क्या होता है जी कि हमारे कुछ रास्तों में हर्डल्स आते हैं, यानी कुछ इशारों की वजह से रुकना पड़ता है, कुछ ट्रैफिक की वजह से। तो यहाँ पे फर्ज करें हमारी स्पीड स्लो थी, यानी हमने ये फासला फर्ज करें जो टाइम हमें लगा है, मैं कहता हूँ चले ये वन सेकंड में, चूंकि मैं टाइम को एक ही सेकंड ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये वाला फासला मैंने 1 सेकंड में जो है वो 2 मीटर का कवर किया है। और अगला फासला जो है ये मैंने 1 सेकंड में कवर किया है और ये है जी 5 मीटर्स का, ठीक है। अब देखें अगर मैं इस तरह से बाय पार्ट्स देखूं अपने इस पाथ को, तो मैं कुछ फासला यानी एक ही सेकंड में कुछ फासला जल्दी कवर कर रहा हूँ, यानी कुछ फासला ज्यादा कवर कर रहा हूँ और कुछ फासला जो है वो कम तय कर रहा हूँ। तो इस किस्म की जो स्पीड होगी, इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड है। अब चूंकि हमारे पास स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें बस डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपने रेशो जो स्पीड के लिए रखी थी डिस्टेंस बाय टाइम, आपने उसको देखना है कि वो आप किस तरह से तय कर रहे हैं। जबकि वेलोसिटी में मैंने जैसे आपको बताया कि वेलोसिटी दो तरीकों से वेरिएबल होती है, एक ऊपर हमने समझा और एक यहाँ पर भी, कि हम ये कहते हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने टू या फर्ज करें ये 1.5 मीटर का फासला तय किया और अगले 1 सेकंड में उसने जो है वो
यहाँ पर अब देखें डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर अगर इतने पाथ को देखें तो यहाँ पर इसने फर्ज करें 3 मीटर का फासला तय किया और यहाँ पर इसने डायरेक्शन अब बदल गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2.5 मीटर का फासला तय किया। तो डायरेक्शन बदल जाएगा, या अगर डायरेक्शन ना बदल रही हो तो अगर जो डिस्टेंस है टाइम इंटरवल के हिसाब से वो बदल जाए तो तब भी जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल कहलाती है, उसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहते। तो इस तरह से हमने समझा कि जो हमारे पास वेलोसिटी है और जो हमारे पास स्पीड है, इनमें जो क्या डिफरेंस है दोनों के, यानी सिमिलरिटी है कि दोनों के यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन बाकी हमने डिफरेंट पाथ्स पे जब इनको स्टडी किया, यानी अगर सर्कुलर पाथ पे भी देखा जाए तो वहां पर जो है बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड तो होगी लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, चूंकि हर पाथ पे उसकी जो डायरेक्शन तब्दील होती है। इस तरह हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जो है इन दोनों को स्टडी किया।